इज बैक अगेन। आइए मित्रों, 22 दिसंबर 2021 ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को के साथ करते हैं खिलवाड़ और करते हैं सीटेट की सफलता का प्रहार बारंबार। बाप रे बाप, क्वेश्चन जो पूछ ले है, आपका घर एक्स पर स्थित है, हाँ, अब विद्यालय वाई पर है, अपने विद्यालय पहुंचने के लिए ठीक उत्तर दिशा में, माने एन से उत्तर चल जाइए 3 किलोमीटर, हाँ, और फिर ठीक पूरब दिशा में एन चल जाइए पूरब 4 किलोमीटर। अब वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की न्यूनतम दूरी उसकी दिशा क्रम से है। मजाक न कर रहा है ये बख्तर, बताइए ना तनी गो, हाँ, ये नहीं पता है टीचर्स अकेडमी का लोगन है। 1 नंबर उत्तर मिल गया जी। ये है आपका वाई, हाँ, अब वाई है विद्यालय। अब विद्यालय कहता है विद्यालय के सापेक्ष है दिशा, विद्यालय के सापेक्ष है दिशा, तो आप ऐसे ऐसे करके सोचिए ना, यहाँ से यहाँ तक कोची हो गया, मार दीजिए उत्तर, तो उत्तर हो गया दक्षिण पश्चिम। अब 4.5 कैसे निकला, देखिए एन से 3 गया ना, एन से 4 गया ना, तो बात वही कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मैंने लंब आप मान के चलिए 4 है, ठीक है जी, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 9 कितना हुआ 25, 25 का ओवर रूट निकालिए 5 हुआ, तो 5 किलोमीटर दिया तो नहीं है विकल्प में, तो 4.5 किलोमीटर लगभग लगभग लीजिए उत्तर, क्या 4.5 किलोमीटर लगभग लगभग, मैंने मिनिमम डिस्टेंस, मैंने निम्नतम दूरी, तीसरा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैंने 4.5 किलोमीटर क्या दक्षिण पश्चिम, यस। नेक्स्ट कहता है गोवा छोले भटूरा, मैंने मिलान कीजिए बुझे देवता पितर लोग। अब देखिए गोवा है तो ए नंबर किस में जाएगा, गोवा किस में जाएगा, तो गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली यानी 4 के साथ जाएगा, ये किसके साथ 4 के साथ। और फिर बी में है कश्मीर, तो कश्मीर में क्या जी, सरसों के तेल में बनी हुई मछली होगी, बिल्कुल बी में कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली। और सी की बात करते हैं, सी है केरल, और केरल में चलेगा जी कड़ी के साथ, नारियल की कड़ी के साथ उबला हुआ टेपिकोवा, मैंने आप देख रहे हैं बी नंबर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, ये 4 नंबर आपका उत्तर हो जाएगा, 4 नंबर, मैंने ए का 4, बी का 5, सी का 3, डी का 2। नेक्स्ट, मिर्ची हमारे देश में, लीजिए मिर्ची कहाँ से आया हुआ है, तो आप सभी जानते हैं मिर्ची कहाँ से आया हुआ है जी, मार दीजिए दक्षिण अमेरिका से, यानी साउथ अमेरिका से आई हुई है मिर्ची। नेक्स्ट, गुजरात के निकटवर्ती राज्य, लीजिए गुजरात आपका है ना जी भारत के नक्शे में यहाँ पर, और गुजरात से सटा हुआ है राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 1 नंबर, उस पक्षी जिसकी आंखें मानव के जैसी आंखें, उल्लू की, कल भी हमने बताया हुआ था, कल भी देखे हुए थे, है ना। नेक्स्ट, 3 पक्षी का समूह, चलिए समूह बताना है, तो बाज चील, ये देखिए ईगल, काइट्स, वल्चर्स, यानी गिद्ध, बाज, चील, ये क्या होती है ना, हमारी तुलना में 4 गुना तेज देख पाती हैं, मैंने बाज, गिद्ध, चील, देखिए काइट्स चील और वल्चर मैंने गिद्ध, इंग्लिश में देखिए ना, 2 नंबर उत्तर। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार सुनामी किस वर्ष आई हुई थी, सुनामी आई हुई थी 2004 में, फैक्ट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा भी है। नेक्स्ट, स्लॉथ के विषय में, लीजिए स्लॉथ के बारे में दिया गया है, कौन सा फैक्ट्स वगैरह जो है इस कथन के अंतर्गत आता है, हाँ, तो देख लीजिए साहब कौन सा आएगा और कौन सा किसको छोड़ना पड़ेगा, तो कौन सा पॉजिटिव हो जाएगा। देखिए कहता है स्लॉथ के विषय में, स्लॉथ 20 घंटा, अरे 17 घंटा न सोता है वो देवता, हाँ, ये तो मजाक न कर रहा है।
कहता है स्लॉथ जिस पेड़ पर रहता है उसी के पत्ते खाकर पेट भरता है। बिल्कुल, इसे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। स्लॉथ की आयु 20 वर्ष, अरे 40 वर्ष होती है उम्र। ठीक है, यह भी गलत, तो केवल बी हमारा सही है। स्लॉथ जानते हैं ना, भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। 17 घंटा पेड़ की डालियों पर उल्टा लटका रहता है। 1 से 1.5 सप्ताह में यह शौच विष्ठा आदि त्याग करने के लिए, मूत्र आदि त्याग करने के लिए पेड़ से उतरता है। 5 साल तक एक पेड़ की, जिस पेड़ पे रहता है उस पेड़ की पत्तियां चट करने में समय लगता है। 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। तो बोले तो 8 पेड़ पर पूरे जीवन काल में घूम फिर सकता है। अच्छा तैराक होता है ये। ठीक, नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, किसी व्यक्ति ने गांधीधाम नागरकोइल, लीजिए नागरकोइल से कितनी बार प्रश्न आए हुए हैं। आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 15 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, स्पीड चाल हो जाएगा 15 मिनट। कैसे निकाले, देखिएगा 12 अक्टूबर है ना, 12 अक्टूबर और 22:30 मैंने रात का 10:30 बजे ना अंतर्राष्ट्रीय घड़ी में जब ले लिया तो इसका मतलब पीएम हुआ कि नहीं हुआ। कहता है 14:10 यानी 14 अक्टूबर को पहुंचा। तो 12 से 14 अक्टूबर, हाँ कब, 22:30। तो यारा 22:30 से अगले दिन 22:30, तो कितना, 22:30 से अगले दिन 22:30, तो बताइए 24 घंटा होगा। और एक पूरा दिन 24 24 कितना, 48, तो 48 घंटे। आपका दूरी दिया गया है, अब दूरी में भाग दीजिए आप किससे, समय से भाग दीजिए, तो निकल जाएगा चाल। ये तो किलोमीटर में निकला है ना, और किलोमीटर के मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में बदलना है। तो बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाना है तो 18/5 से भाग गुना कर दें इसे। चलिए नेक्स्ट, फटाफट खींचेंगे। घाना नेशनल पार्क, राजस्थान। घाना जो पक्षी विहार है, घाना नेशनल पार्क है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। घाना रणथंभौर है ना जी। अब देखिए भारी वर्षा, असम में क्या होता है ना, 3 से 3.5 मीटर ऊंचा बांस पर बना हुआ घर, मीटर में बोल रहा हूँ। और फीट की बात करें तो 10 से 12 फीट ऊंचा घर होता है बांस से बना हुआ। हाँ, भेला घर भी यहाँ बनाया जाता है, फसल कटाई पर उसे आग लगा करके नृत्य करते हैं। और जानिए असम में बिहू पर्व चलता है ना जी। तो यहाँ बांस के खम्भों पर बना ढालू छत वाला घर होता है, बांस के खम्भों पर बना ढालू छत वाला घर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। घटपर्णी पौधा वही ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। भारत के कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है घटपर्णी पौधा। नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए ये कीटों को खाते हैं, चूहे, मेढक, छोटे जीव जंतु का शिकार करते हैं। एक प्रकार की खुशबू निकलती है। पत्तियों जैसा मुंह होता है, यह घड़ादार सुराहीदार होता है, जिसे पिचर प्लांट या सुराही वाला प्लांट या घटपर्णी पौधा निपेंथिस कहा जाता है ना दोस्त। तो हमारा उत्तर हो गया मेघालय। नेक्स्ट, 2 बच्चों की क्लिनिकल विकृत रिपोर्ट, मैंने विकृत रिपोर्ट बोले तो क्लिनिकल पैथोलॉजिकल रिपोर्ट आया, पैथोलॉजिकल एज गिवन आरती एज। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, दोनों ही रक्ताल्पता यानी रक्त की कमी से पीड़ित है, अनीमिया की कमी से। हरी पत्तेदार सब्जी, गुड़, आंवला वगैरह खिलाते हैं ना अनीमिया से बचाव के लिए। तो कहता है हीमोग्लोबिन इतना इतना इतना। अब बताइए, ये तो हीमोग्लोबिन का रिपोर्ट है ना, और हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए क्या कीजिएगा, यानी रक्त को बढ़ाने के लिए, और अनीमिया की बातें हैं ना ये, तो हीमोग्लोबिन रक्त अल्पता। मैंने आपने जाना होगा 12 से 14.5 तक लगभग जो है ना 14.5 तक पुरुषों में होना चाहिए हीमोग्लोबिन, और स्त्रियों में लगभग वही 12.5-13 तक, है ना। तो हीमोग्लोबिन से जुड़ा प्रश्न है। रक्ताल्पता, तो रक्त को कैसे बढ़ाना है। अब लीजिए चौथा नंबर, अल्बरूनी के बारे में बातें दी गई है ना। तो अल्बरूनी एक यात्री जिसने भ्रमण किया के बारे में कथन है। अल्बरूनी भारत भ्रमण 1000 वर्ष से भी पहले, बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर विकल्प एक। फिर उसके बाद भी उसने उन चीज़ों के बारे में लिखा जो उसने अपने देश से बहुत भिन्न थी, बिल्कुल अलग है वही तो न लिखेगा। विशेष रूप से पानी को एकत्र करके बनाया गया तालाब, तालाब के बारे में लिखा है ना दोस्त।
तो बी नंबर भी हमारा सही है ना। हम उनके लेखों से अपने इतिहास के बारे में, इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। 4 नंबर उत्तर ए बी सी सभी सही होगा। आइए, कहता है मच्छर के पेट में ताक झांक किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने। देखते उत्तर मार दीजिए, बताया है ना हमने, शरीर की गर्माहट से और पैर की गंध से, और मादा मच्छर काटती है, आपने जाना ही है ये, मादा एनोफिलीज मच्छर। चलिए, हमारा उत्तर तीसरा हो गया। नेक्स्ट कहता है पर्यावरण अध्ययन में प्रकरण, जो भी टॉपिक वगैरह हैं, हाँ, जो भी टॉपिक हैं, प्रकरण हैं, तो उपथीम, क्या? उपथीम, सब थीम, गत उपागम को स्वीकार किया गया है। क्यों स्वीकार किया गया है उपथीम को? ये संयुक्त अवसर, संयुक्त रूप से परस्पर संबंधित करके, यानी कि अंतःक्रिया करने का मौका देता है ना बच्चे को। यह शिक्षण और समझाने को आसान बनाता है, बिल्कुल सरल सुगम्य बनाता है। यह किसी निश्चित कक्षा, क्या? किसी निश्चित कक्षा की विषय वस्तु को सीमित करना, बताइए, सीमित करना, अभिसारी चिंतन। क्या आप कभी उत्तर लेना चाहेंगे? बंद अंत वाला प्रश्न। यह विद्यार्थियों को उनके पूर्व अनुभव से जोड़ता है। तो ए बी डी आपका उत्तर तीसरा, सी तो होगा नहीं। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति, लीजिए, नेचर क्या होता है? तो क्रिया की अपेक्षा संज्ञा अधिक है, मोर देन अ नाउन देन अ वर्ब, संज्ञा की अपेक्षा क्रिया अधिक, माने संज्ञा माने रट्टा मार की अपेक्षा क्रिया अधिक करवाती है, तो बेहतरीन तो है 2 नंबर। माने संज्ञा कहने का मतलब रट्टा मारते हैं संज्ञा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो रटंत विद्या को हटाकर क्रियात्मक गतिविधि पर ज़्यादा बढ़ावा देती है। यही तो है प्रकृति। किसकी? नेचर। किसका? एनवायरमेंटल स्टडीज का। 2 नंबर। नेक्स्ट, अगली अपनी प्रदूषण बनाने की योजना से मैं निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रदूषण शब्द नहीं सुना है, उन्हें समझाने में कठिनाई। निवेदिता की संप्रति की शुरुआत को कौन सी विधि? मैंने कोई शब्द नहीं सुना है प्रदूषण से संबंधित वाला, तो सबसे अच्छी गतिविधि क्या होगी? तो कहता है कि व्याख्या बी, विचार मंथन, मैंने व्याख्या कीजिए, लेक्चर वगैरह, एक्सप्लेनेशन गलत। बी, विचार मंथन कीजिए। विचार मंथन अर्थात ब्रेन स्टॉर्मिंग। कठपुतली द्वारा नाटक, मैंने नाटक से तो जोड़िएगा तो बच्चे रुचि के साथ पढ़ेंगे। क्षेत्र भ्रमण पर ले जाइए बच्चों को, बिल्कुल, तो फील्ड ट्रिप पर ले जाइएगा। डी नंबर भी बेहतरीन है, तभी तो बच्चा अपने मूर्त दुनिया से जुड़ेगा ना दोस्त। तो यह भी हमारा बेहतरीन विकल्प के रूप में होगा। तो अब देखिएगा कहाँ है आपका सी डी, तो पॉजिटिव सबसे दमदार होगा। देखिए 1 नंबर आपका उत्तर होगा, बोले तो बी सी डी। हाँ, प्रदूषण शब्द को नहीं सुना है, जब सुनबे नहीं किया है तो आप बी को, विचार मंथन को कैसे लीजिएगा? बच्चा चिंतन कैसे कर पाएगा भला? अर्थात सी डी हमारा विकल्प केवल। नेक्स्ट, परिवार एवं मित्र, मैंने एगो है ना आपका जो थीम है, मुख्य 6 थीम है ना, परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, ये है ना 6 थीम। और उप थीम भी आप जानते ही हैं, संबंध है, हाँ, पशुएं हैं, पौधे हैं, जंतु वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं आपकी उप थीम के अंतर्गत, जो कि पहले ही परिवार एवं मित्र का ही उपखंड है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्या, निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण और सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है? किसके लिए? पाठ में पूर्ण होने के लिए, पाठ को रुचिपूर्ण या पूर्ण होने के लिए, मीनिंगफुल होने के लिए। तो विद्यार्थियों की प्रगति का आकलन करना, बिल्कुल आकलन कीजिएगा। विद्यार्थियों के अधिगम का आकलन करना, विद्यार्थी की कठिनाई का निदान करना। आखिर टीचर को प्रॉब्लम पता चलेगी, उसका निदान करेगा ना जी साहब, बिल्कुल करेगा, तो निदानात्मक। नेक्स्ट, सी नंबर, अभिभावक को विद्यार्थी की प्रगति के बारे में बताना। अभिभावक को विद्यार्थी की प्रगति के बारे में, यानी बच्चा फेल कर रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, तो पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग भी रखा जाता है। विद्यार्थी को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण घोषित करना, गलत। ABC आपका उत्तर हो जाएगा। क्या कहता है? परिवार एवं मित्र पाठ के पूर्ण होने पर चेतन विद्यार्थियों का, हाँ, चेतन विद्यार्थियों का इकाई परीक्षण लेने का निर्णय लेता है। चेतन एगो मास्टर जी है, हाँ, तो विद्यार्थी का
इकाई परीक्षण यानी कि प्रत्येक चैप्टर से जोड़ करके प्रत्येक चैप्टर को खंड खंड करके इकाई रूप में परीक्षण ले रहा है, तो उसका लक्ष्य क्या हो सकता है? तो ए और बी हमारा उत्तर होगा, लेकिन आप सी भी ले लीजिए चूंकि ऑप्शन में दिया गया है साहब, है ना, बी नंबर उत्तर। नेक्स्ट, विलियम एक शिक्षक, ठीक है जी, अपनी कक्षा पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करता है, मतलब अवलोकन कौशल विकसित करने के लिए तो बच्चों में ऑब्जर्वेशन डेवलप होगा, अर्थात सृजनात्मकता आएगी, जागरूकता यानी संवेदनशीलता आएगी, संवेदनशीलता अवेयरनेस। तो कैसे करवाइएगा आप बेहतर ढंग से? तो छोटे छोटे समूह बनाइए, उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे, यानी कक्षा में सर्वाधिक अंक कभी होगा सही, कक्षा में शरारती विद्यार्थी शरारती बोल दिया तो आप तो भेदभाव कर रहे हैं, वह स्वयं अपने आप को नेता घोषित कर दे और दूसरे आपको अच्छा कहेंगे तभी ना आप अच्छा हैं, तो तीसरा विकल्प दूसरा कोई दमदार है ही नहीं। नेक्स्ट कहता है कि भोजन पाठ पर चर्चा करते समय गुरप्रीत, देखिए गुरपिट, हाँ क्या करता है जी, तो कौन सा सब्जी खरीदता है, कौन सा ईवीएस के मुद्दे पर चर्चा, परिवार की खान पान की आदतें, परिवार की खान पान की आदतों से क्या लेना देना होगा भला यहाँ पर? परिवार के साथ एक साथ मिलकर खाना चाहिए, परिवार के सदस्यों के भोजन पकाने में भूमिका, यस, बच्चा अवलोकन करेगा तो भोजन पकाने की भूमिका, परिवार में जेंडर भूमिका को चुनौती, अर्थात लिंग भेदभाव नहीं करेगा, चुनौती दे दिया है ना जहाँ पर, तो वहाँ समानता है, ऐसा सोचिए, इक्वलिटी, और सी और डी हमारा उत्तर होगा, बोले तो 3 नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, श्याम ने ऑनलाइन कक्षा में अध्यापक को कोविड लॉकडाउन में पापा को उसको पड़ोस के गरीब बच्चों को भोजन खिलाने के लिए कहा, ठीक, श्याम का यह व्यवहार शैक्षणिक पक्ष के किस उपकरण में दर्ज किया जाएगा? तो किस उपकरण में दर्ज कीजिएगा आप? हाँ, कोई भी घटना हुई ना, घटना से जुड़ी हुई बातें हैं, यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड, वृत्तांत रिकॉर्ड, घटना वृत्त जिसे कहते हैं, घटना अभिलेख जिसे कहते हैं, तीसरा उत्तर होगा। नेक्स्ट, गीता की कक्षा एक विद्यार्थी इकबाल दृष्टि बाधित है, मैंने देखने में प्रॉब्लम है ना बच्चे को, दोस्त देखने में बच्चे को प्रॉब्लम है, मैंने विजुअल इम्पेयर्ड है। चलिए, तो कठिनाई होती है, कर तो भाग नहीं ले पा रहा, इकबाल को विद्यालय अभी प्रेरित करने हैं, तो मोटिवेटेड होने के लिए आप क्या कहिएगा? उसे घर से पढ़ने की स्वीकृति देनी चाहिए, मैंने घरे पर तुम पढ़ो, तो समावेशी कक्षा किस लिए है? उसके अभिभावक को डॉक्टर से सलाह लेने की बात, कक्षा नाटक की योजना बनाकर इकबाल की भूमिका निर्मित करनी चाहिए, बिल्कुल, मैंने उसको भी शामिल कीजिए, मैंने नाटक के माध्यम से, नाटक में एक दृष्टिबाधित का रोल आप दे दीजिए, तब ना बच्चे में समानता का मतलब भूमिका गुण निर्वाह होगा। तीसरा उत्तर, इकबाल को आगे की सीट पर बिठाना चाहिए, यह भी सही होता है, आगे की सीट पर बैठाना, लेकिन इससे भी ज़्यादा होगा 3 नंबर विकल्प ना आपका, तीसरा उत्तर। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न, ऋषि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ठीक, बनाते हैं और जो करते हैं, ये है ना छठा वाला थीम आपका, थीम पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में पढ़ाने की योजना बना रहे, वो रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करती है, तो बनाने पर ना तो रेशम पालन इकाई भ्रमण करवाया जाना चाहिए, कौन सा युक्ति? रेशम पालन वहाँ पर भ्रमण करवाइए बच्चे को, 4 नंबर आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए साहब? पाठ्यचर्या का निर्माण करना चाहिए, पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए, पाठ्यचर्या का हस्तांतरण माने ट्रांसमिट, हस्तक्षेप, पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन एंड इम्प्लीमेंट लागू कर देना, तो पाठ्यचर्या का निर्माण कीजिए, करिकुलम का कंस्ट्रक्ट करिकुलम, माने इस प्रकार से शिक्षण विधि करवाइए, इस प्रकार से गतिविधि करवाइए जो कि बेस्ट पॉजिटिव अफेक्टिव हो, तो यह तो आपका पाठ्यचर्या के निर्माण से संबंधित होगा, 1 नंबर। नेक्स्ट, कक्षा पहली एवं दूसरी के पर्यावरण अध्ययन कोई पाठ्य पुस्तक नहीं चलती, क्यों नहीं चलती? भाषा और गणित के माध्यम से ही सिखा दिया जाता है ना, भाषा, पर्यावरण घटकों को भाषा और गणित के साथ समाहित किया गया है, दूसरा आपका उत्तर कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट,
कहता है रमेश कक्षा 5 में जंतुओं को पढ़ाने के लिए नाटक का उपयोग करना चाहता है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? पहले से लिखा गया है, मैंने छाप लीजिए, रट्टा मार, गलत है ना? स्वयं नाटक लिखकर निर्देशित करें, आप लिखिए। अरे यार, विद्यार्थी से नाटक लिखने के लिए खुद कहिए, अभिनय यानी रोल प्ले करने के लिए कहिए, तब ना बच्चे में सृजनात्मकता, लर्निंग बाय डूइंग होगा, आएगा, है कि नहीं? तीसरा, पहले से मंचित यार हो सकता है किसने चोरी करके लिखा हो। जल पर चर्चा करते हुए शिवांगी कक्षा 1 के विद्यार्थियों से आकाश का चित्र बनाने की कहती है। किसका? आकाश का चित्र बनाने के लिए। सैम ने आकाश में हरा रंग भरा, उसने इस रंग को क्यों चुना? या पूछने पर जवाब देता है, घर के पास तालाब का रंग हरा है, पानी आकाश से आता है, इसलिए आकाश हरा होगा। वाह, क्या बात है, क्या लॉजिक दिया है बंदे ने। उसकी सृजनात्मकता की सराहना करनी चाहिए, उसे बताना चाहिए कि आकाश नीला होता है। विद्यार्थी के आकाश का अवलोकन की व्यवस्था करनी चाहिए, माने सिस्टमैटिक ढंग से बच्चे को क्या कीजिए, बच्चे को बताना है सिस्टमैटिक ढंग से। सृजनात्मकता की सराहना, यार सराहना तो करवे कीजिएगा, लेकिन बताना भी तो है उसके अवलोकन कौशल को। मैंने इस प्रकार से सिस्टम लगाइए, इस प्रकार टीएलएम का व्यवस्था कीजिए कि बच्चे जो है समझ सके इस बात को बेहतर ढंग से। तीसरा हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, ईवीएस के लिए रचनात्मक, माने कि रचनात्मक फॉर्मेटिव, जहाँ ज्ञान का होगा निर्माण, रचनात्मक आकलन। तो बताइए रचनात्मक आकलन किस में बोले थे? अधिगम के लिए आकलन मैंने कई बार बोला है ना कि मैंने फॉर्मेटिव, फॉर्म होगा, फॉर्म किसके ज़्यादा है, साथ जाता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है ना जी। और ज्ञान का निर्माण कैसे कैसे होगा? अधिगम का आकलन, ये तो बात की प्रक्रिया, अधिगम के साथ अधिगम यानी कि असेसमेंट एज लर्निंग, अधिगम के रूप में आकलन भी होगा, मैंने ड्यूरिंग, पढ़ाने के दौरान। तो ए और सी आपका उत्तर बेहतरीन है, तभी इससे ज्ञान का न रचना होगा। निम्न कौन सा दिन ईवीएस कक्षा रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है, मैंने फॉर्मेटिव के लिए उपयोग आप करते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? तो दृष्टांत अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड जिसे कहते हैं, एनेक्डोटल, ठीक है जी। पोर्टफोलियो आता है तो आप पोर्टफोलियो मार देते हैं। दृष्टांत मतलब बच्चे को सुझाव देना, हाँ। रचनात्मक आकलन 4 नंबर उत्तर होगा। आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।